हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द साइंस एंड एसएसटी चैनल। सॉरी हमारी वीडियोस नहीं आ पाई, हमने बहुत ज़्यादा ब्रेक ले लिया हमने वीडियोस डालने में, उसके लिए सॉरी। बट मैं हूँ अनु और अब मैं आ चुकी हूँ क्लास 6 में। तो क्लास 6 में हमने पहली बारी साइंस पढ़ी है। तो अब ये देखते हैं कि चलो थोड़ी बहुत साइंस की तरफ भी नज़र डाल रहे हैं, क्योंकि मैंने पहली बार साइंस पढ़ी है। तो एक्सपीरियंस तो मुझे अभी हल्का पुल गई है, अब गलती हो जाए तो थोड़ा माफ कर देना। तो चलो आज हम पढ़ेंगे अबाउट प्लांट्स, यानी पौधों के बारे में। पौधे, अब प्लांट्स होते हैं हमारे तीन कैटेगरीज के, ठीक है। तो सबसे पहला होता है हर्ब्स छोटे होते हैं हमारे हर्ब्स। श्रब्स होते हैं उससे थोड़े से बड़े। ट्रीज तो बहुत ही ज्यादा बड़े हो जाते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हर्ब्स क्या होता है। हर्ब्स ये होते हैं कि उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत नाजुक होती है, बहुत ज्यादा टेंडर टाइप में होती है, नाजुक, ठीक है। ऐसे मान लीजिए हमने ले लिया ये धनिया ले लिया। अब धनिया के ऊपर मत जाना, धनिया ऐसे ही मतलब बना दिया है। तो हमने धनिया ले लिया। अब धनिया हमारा हर्ब्स है, यानी जो धनिया की स्टेम है वो बहुत ज्यादा टेंडर है, यानी बहुत ही ज्यादा नाजुक है। तो मतलब ये जो इसकी स्टेम है वो मुड़ सकती है, तोड़ सकते हैं उसे। और ये बहुत ज्यादा ग्रीन होते हैं, छोटे होते हैं, और इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत नाजुक होती है, हम उसे बोलते हैं हर्ब्स। और हर्ब्स के पास ज्यादा ब्रांचेस भी नहीं होती है, बहुत कम ब्रांचेस होती हैं। ओके, तो हर्ब्स हमने देख लिया। हर्ब्स के लिए एग्जांपल ले लेंगे धनिया। तो धनिया होता है इतना सा, बहुत छोटा सा धनिया होता है कि नहीं होता है, होता है ना छोटा सा धनिया। तो उसकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज्यादा टेंडर होती है, यानी नाजुक होती है, और उसके पास ज्यादा ब्रांचेस भी नहीं होती हैं, ठीक है। उसे बोलते हैं हर्ब्स। अब देखते हैं श्रब्स क्या होता है। श्रब्स हर्ब्स से थोड़े बड़े होते हैं। वैसे अभी हम ले लेते हैं गेंदे का फूल। चलो, तो हमने ले लिया गेंदे का फूल। तो गेंदे का फूल कैसा होता है। गेंदे का फूल ज्यादा से ज्यादा इतनी हाइट पे जाता है, बस वापस आ जाओ नीचे, ठीक है। इतनी हाइट पे जाता है और इतनी पे जाता है। तो जब वो जाता है तो उसकी स्टेम मतलब मोटी तो होती है, हार्ड तो होती है, पर ज्यादा मोटी नहीं होती है, उल्टा हो गया। ज्यादा मतलब हार्ड होती है लेकिन मोटी नहीं होती है वो, मतलब उसे हम ऐसे मोड़ सकते हैं, पर थोड़ा ताकत लगाएंगे तब मुड़ेगा, बहुत थोड़ा। यानी जिसकी जो स्टेम होती है वो हार्ड तो होती है बट नॉट वेरी थिक, ओके। और वो अपने जो स्टेम के बेस से, ये हमारा स्टेम, इसी के बेस से ऐसे ऐसे कलियां निकलने लग जाता है, छोटे छोटे ब्रांचेस निकालता है, ऐसे ब्रांच निकल जाती हैं उसके नीचे से ही। गेंदे के फूल में क्या होता है, गेंदे के पेड़ में क्या होता है, जब गेंदे की पेड़ की एक मेन स्टेम होती है, उसी के साइड में से कई सारी वो निकलती हैं, ब्रांचेस कई सारी निकलती है ना, वो स्टेम के नीचे ग्राउंड वाले पार्ट से ही निकलने लग जाती हैं, उसे हम बोलते हैं हर्ब्स, श्रब्स। तो अब उसके बारी आती है ट्रीज क्या होती है। ट्रीज की जो उसका जो स्टेम होता है, हम उसे स्टेम नहीं बोलते, उसे हम ट्रंक बोलते हैं। स्टेम हम इतने जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनके स्टेम को स्टेम बोलते हैं, लेकिन जो बड़े ट्रीज होते हैं उनको हम ट्रंक बोलते हैं। जो बड़ा लकड़ी होती है उसे हम ट्रंक बोलते हैं। तो वो इतनी ज्यादा मोटी और थिक होती है, हम उसे हर्ब्स और श्रब्स को तो ऐसे तोड़ सकते हैं आराम से, लेकिन ट्रीज को हम नहीं तोड़ सकते, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल है, मतलब एक एक्टिविटी है, जब भी आप कहीं पे घूमने जाओ तो हर्ब्स और श्रब्स का पता चल गया। अब हम ट्रीज का देखेंगे। तो ट्रीज के उसके नापने के लिए ट्रंक को कितना बड़ा है, तो उसके ऐसे हग करो उसे आराम से, फिर देखो वो कितना बड़ा होता है, फील करो उसे, वो बहुत बड़ा होता है, चौड़ा भी होता है, लंबा भी होता है। तो हमने 3 कैटेगरीज पढ़ ली, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज। अब कुछ 2 और रह जाते हैं, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। तो चलो देखते हैं क्रीपर्स क्या होता है। तो क्रीपर्स आपने देखी हैं बेल। क्रीपर और क्लाइंबर दोनों ही बेल होती हैं। क्रीपर और क्लाइंबर दोनों ही बेल होती हैं। तो जो क्रीपर होती है, क्रीपर का मीन्स होता है
जो कोई भी बेल है वो खड़ा नहीं हो सकती, मतलब ऊपर चढ़ नहीं सकती है, हम उसे बोलते हैं क्रीपर्स। ठीक है, कोई भी बेल है वो चढ़ नहीं सकती है, कहीं पे भी ये खड़ी नहीं हो सकती है, उसे बोलते हैं क्रीपर्स। ठीक है, अब बारी आती है क्लाइंबर्स, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। तो क्रीपर्स हमारी एक बेल ऐसी होती है जो कि ऊपर खड़ा नहीं हो सकती है, मतलब चढ़ नहीं सकती है किसी के भी ऊपर, वो होती है हमारी क्रीपर्स। और एक होता है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर होते हैं जैसे आप लोग ले लो मनी प्लांट्स। ओके, तो क्लाइंबर्स में मनी प्लांट क्या करेगी, वो सपोर्ट लेगी चढ़ने के लिए। जो भी जितनी भी बेल होती है वो चढ़ने के लिए सपोर्ट लेती है, वो होती है हमारी क्लाइंबर्स। इससे भी हमें पता चलता है क्लाइंबर्स यानी क्लाइंबर्स। तो क्लाइंबर्स में आ रहा है क्लाइंब, क्लाइंब यानी चढ़ना, क्लाइंबर्स यानी चढ़ने वाली बेल। तो क्लाइंबर्स हमें याद रहेगा चढ़ने वाली बेल। चढ़ने वाली बेल में हम ले लेते हैं मनी प्लांट, इसका एक एग्जांपल हो गया मनी प्लांट। तो मनी प्लांट को जब हम लगाते हैं तो वो एक रस्सी या फिर किसी उसके ऊपर ऐसे घूमती 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 ऐसे गोल 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 चढ़ती जाती है। अब हम ले लेते हैं क्रीपर्स में भी। क्रीपर्स में हम ले लेते हैं सैंड। सैंड आती है ना, छोटी छोटी सैंड जो रहती है तरबूजी जैसी छोटे छोटे, उससे हमारे यहाँ पर सैंड बोला जाता है, क्योंकि विलेज में है तो वहाँ पर सैंड बोला जाता है उनसे। और चलो सैंड छोड़ते हैं, ले लेते हैं किसका, पंपकिन की बेल ले लेते हैं। पंपकिन, पंपकिन यानी कद्दू, वही। पंपकिन की बेल में क्या होता है, पंपकिन की जो बेल होती है वो ऐसे फैलती जाती है जमीन पर। आपने देखा होगा पंपकिन की बेल होती है, मनी प्लांट्स की बेल होती है, तोरई की बेल होती है, बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जिनकी बेल होती है। ठीक है, तो हमें समझ में आया क्रीपर्स। क्रीपर्स वो होती हैं जो जमीन पर फैल जाती हैं और चढ़ नहीं पाती, मतलब खड़ा नहीं हो पाती हैं। क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स वो होती हैं जो अपने आप को ऊपर खड़ा करने के लिए सपोर्ट लेती हैं। तो ये हो गई हमारी कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स। ओके, अब उसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो ये है हमारा पार्ट्स ऑफ प्लांट। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये है हमारा हेडिंग पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो ये हमने ले लिया है एक प्लांट, जिसे हम श्रब्स की कैटेगरी में मानेंगे। इसे हम श्रब्स की कैटेगरी में मानेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले हम देख रहे थे पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो पार्ट्स ऑफ प्लांट में सबसे पहले आता है हमारी जो सॉइल। ये हमारा सॉइल, सॉइल से ऊपर का भाग, ऊपर का पार्ट देख लेते हैं। सॉइल से ऊपर का पार्ट, ठीक है, यानी हम इसे शूट सिस्टम भी बोलते हैं। जो हमारा सॉइल से ऊपर का पार्ट होता है हम उसे शूट सिस्टम भी बोलते हैं। तो शूट सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सबसे मेन होता है स्टेम। क्या होता है, स्टेम। ये है हमारा स्टेम, लिख देते हैं। ये हाथ की वजह से लिखा नहीं जा रहा है, थोड़ा वो पड़ रहा है ना। तो ये है सबसे पहले स्टेम। सबसे मेन वर्क क्या है इसका, स्टेम। स्टेम हमारी क्या वर्क करती है, जितने भी मतलब रूट तो एब्जॉर्ब कर लेती हैं सॉइल में से सारे न्यूट्रिएंट्स, इनके लिए वाटर, फूड, मतलब फूड तो नहीं रहता हो, वाटर, हम उससे न्यूट्रिएंट्स मतलब एब्जॉर्ब कर लेती हैं सॉइल, वो रूट्स। तो रूट्स की मदद से, फिर रूट्स से हमारी जो स्टेम होती है, स्टेम वो रूट्स पे से लेके सारे लीव्स, फ्लावर, सारे जितने पार्ट्स हैं फ्लावर के उनमें पहुंचाती है। तो सबसे मेन वर्क क्या होता है स्टेम का, स्टेम जो हमारे वाटर एंड फूड को ऊपर पहुंचाती है, ट्रांसफर करती है हमारे लीव्स एंड फ्लावर्स में। ओके, तो स्टेम का वर्क क्या है, फूड एंड वाटर को ऊपर ट्रांसफर करना। ठीक है, स्टेम को हम तना भी बोलते हैं। अब तना छोटा होता है, ऐसा भी होता है, फिर और मोटा भी होता है, हम उसे ट्रंक बोलते हैं, हमें पहले बता दिया है। तो ये रहा हमारा स्टेम। स्टेम के बाद आता है पेट्यूल। अब हम देखते हैं पेट्यूल क्या होता है। पेट्यूल सुना सुना से सब लग रहा है ना। तो अभी देखते हैं पेट्यूल क्या होता है। पेट्यूल वो होता है जिससे हमारी स्टेम से जो हमारी लीफ कनेक्टेड होती है, हम उसे पेट्यूल बोलते हैं। जैसे ये रही हमारा पेट्यूल, ये ठीक है, ये है हमारा पेट्यूल। पेट्यूल क्या होता है, मैं आपको बता रही थी कि जो स्टेम होता है, स्टेम में से एक ऐसे छोटा सा पार्ट निकलता है, थोड़ी सी इसमें से ब्रांचेस बोलते हैं ना, ब्रांचेस,
वो निकलता है, हम उसे पेटियोल बोलते हैं, जिससे हमारी जो लीफ होती है वो कनेक्ट होती है स्टेम से। तो पेटियोल क्या होता है? पेटियोल वो होता है, ये रही हमारी स्टेम घूमती हुई, स्टेम में से ये कैसे निकला और इसमें हमारी लीफ आ गई। ठीक है, दोबारा से, जिसमें हमारी लीफ स्टेम से कनेक्ट होती है हम उसे पेटियोल बोलते हैं। पेटियोल के बाद आता है लीफ। लीफ तो सबको पता होगा, लीफ क्या होता है? लीफ होती हैं पत्तियां। अभी हमारी पेटियोल की बात हो रही थी, तब हमने पत्तियों के बारे में अभी बोला था। तो पत्तियां मेन, मतलब सिंपल सी बात है, पत्तियां यानी लीफ जो हर प्लांट्स में होती हैं। अब आप चाहे ट्री ले लो, हर्ब्स ले लो या श्रब्स ले लो, उनमें लीफ होती हैं। लीफ हमारे क्या वर्क करती हैं? लीफ हमारे ट्रांसपायरेशन करती हैं। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? जब हमारे प्लांट्स में वाटर का लेवल बहुत अधिक हो जाता है, वाटर उसने बहुत ज्यादा स्टोर कर लिया होता है, तो वो सन की प्रेजेंस में अपने जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो उसे लीफ की स्टोमेटा की उससे यूज से बाहर निकाल देते हैं। लीफ में ऐसे छोटे छोटे ऐसे छिद्र टाइप में होते हैं, जिससे छोटे छोटे भाप की तरह यानी वेपर की तरह जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो पूरे हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाता है। यानी ट्रांसपायरेशन क्या होता है? ट्रांसपायरेशन के थ्रू हमारी लीफ जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है उसे सनलाइट की प्रेजेंस में निकाल देती है, हम उसे ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। अब एक बात समझ में नहीं आई, ये लीफ का कलर हरा क्यों होता है, किस वजह से होता है? तो चलो वो देखते हैं। लीफ हमारी ग्रीन इस वजह से होती है क्योंकि उनमें होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि हमारे एक ग्रीन प्लांट में, लीफ जो होती है ग्रीन प्लांट की, उसमें प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल की मदद से हमारी लीफ ग्रीन होती है, हमें ये पता चल गया। क्लोरोफिल की मदद से हमारी लीफ ग्रीन होती है। ठीक है, तो उसके बाद एक ग्रीन होगी, लीफ के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम लीफ से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आता है फ्लावर। हमारा एक पार्ट आता है फ्लावर, जिसे हम फूल भी कहते हैं। फ्लावर क्या होता है? फ्लावर एक तो फूल होता है, एक बेलों पर फ्लावर आता है कि मतलब उसका जो उसके अभी फूड या फिर कोई भी आइटम आने वाला है, जैसे खीरा होता है, कुकुम्बर होता है, तो उसमें एक मतलब ऊपर से एक फूल टाइप में खिलता है कि बोलते हैं ना कि चलो उसका बेल में फूल खिल चुका है, फिर इसमें जो भी हमारा आने वाला है वो आ जाएगा। ऐसे ही अब ये हमारा कैसा फूल है? ये तो हमारा वो फ्लावर वाला फूल है, सुगंध देने वाला फूल है। तो हमने फूल के बारे में पढ़ लिया। फूल के बाद इसमें आती है बर्ड्स। बर्ड्स होती हैं हमारी कली, छोटी छोटी कलियां होती हैं। यानी जब हमारा फ्लावर बनता है, जब हमारा फ्लावर होता है, खिलने से पहले ऐसे छोटे से टाइप में मोम की तरह, मतलब बहुत छोटे से टाइप में ऐसा रहता है ना, कली ऐसा रहता है। देखो कली रहती है हमारी ऐसी, अब हम इसे बोलते हैं कली। अब इसकी और डिटेल्स में पढ़ने के लिए अभी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय।